क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आप दूसरों की चालों को पहले ही पकड़ सकें? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चालाक बन सकते हैं और धोखेबाजों से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और सीखें कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। गोवा से धोखेबाजों की पहचान कैसे करें? धोखेबाजों को पहचानना ज़रूरी है ताकि आप उनके जाल में ना फंसें। ध्यान दें, एक, मीठी बातें और झूठी तारीफों से बचें। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तारीफ कर रहा है या आपको बार बार लुभाने की कोशिश कर रहा है तो सतर्क रहें। धोखेबाज अक्सर मीठी बातें करके लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं ताकि बाद में वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें। अतः ऐसी चापलूसी को पहचानें और सच्चाई की जांच करें। 2, जल्दबाजी में फैसले न लें। अगर कोई आप पर जल्द निर्णय लेने का दबाव डाल रहा है तो सतर्क हो जाएं। धोखेबाज आमतौर पर आपको सोचने का समय नहीं देते और चाहते हैं कि आप भावनाओं में बहकर तुरंत कोई निर्णय लें। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी लें और सही तरीके से सोचें। 3, भावनाओं के खेल को पहचानें। धोखेबाज अक्सर भावनात्मक रूप से आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे अपराध बोध, गिल्ट महसूस कराना या सहानुभूति बटोरना। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको किसी बात के लिए मजबूर कर रहा है या आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है तो सावधान रहें और ठंडे दिमाग से सोचें। 4, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अक्सर लोग जो कहते हैं उससे ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज सच बयां करती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आंखें चुराता है, बातों को घुमा फिराकर पेश करता है या असहज महसूस करता है तो संभव है कि वह झूठ बोल रहा हो। ऐसे संकेतों को पहचानें और अपने फैसलों में सतर्कता बरतें। अब हम 7 टिप्स जानेंगे कि चालक कैसे बने। 1, हर सूचना की जांच करें। किसी भी जानकारी को बिना सत्यापन के न मानें। आजकल गलत सूचना फैलाना बहुत आसान हो गया है, इसलिए किसी भी खबर, व्यक्ति या प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पुष्टि करें। अगर कोई आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो रुकें और सोचें। ऑनलाइन स्रोतों को क्रॉस चेक करें, किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लें और तथ्यों की पड़ताल करें। खासकर जब पैसा या व्यक्तिगत जानकारी दांव पर हो तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी भी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। जितनी अधिक जानकारी होगी उतने ही समझदार निर्णय लेंगे। नियंत्रण रखें। भावनाएं हमें कमज़ोर बना सकती हैं और कई बार लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा डराने, लुभाने या भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो ठहरें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखकर सोचना सीखें। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चाहे गुस्सा हो, खुशी हो या डर, हमेशा खुद को शांत रखें और तर्क संगत रूप से सोचें। तीसरी, बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज को समझना आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। लोग जो कहते हैं उससे ज़्यादा उनके हाव भाव सच्चाई बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा, बार बार विषय बदल रहा है या असहज दिख रहा है तो संभव है कि वह कुछ छिपा रहा हो। हाथ पैर हिलाना, अचानक पसीना आना या घबराहट भरी मुस्कान भी इस बात का संकेत हो सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। इन संकेतों को पहचानना सीखें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और किसी के जाल में न फंसें। अराची 4, न कहना सीखें। हर किसी की बात मानना ज़रूरी नहीं होता। बहुत से लोग दबाव डालकर या भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके आपको कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए अपनी सीमाएं तय करें और ज़रूरत पड़ने पर ना कहने का साहस रखें। आत्मविश्वास से भरा ना आपको कई मुश्किलों से बचा सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह सही है? क्या मैं इसे करना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो बिना हिचकिचाहट मना करें। 5, धोखेबाजों की रणनीतियां समझें। कई बार हम बार बार एक ही तरह की ठगी के शिकार होते हैं क्योंकि हम उनकी रणनीतियों को नहीं पहचान पाते। धोखेबाज अलग अलग तरीकों से लोगों को फंसाते हैं, जैसे नकली निवेश योजनाएं, फर्जी लॉटरी, ठगी वाले कॉल या भावनात्मक ब्लैकमेल। इनके बारे में सीखें ताकि आप भविष्य में इनसे बच सकें।
अतीत के अनुभवों से सबक लें और अगली बार ऐसी स्थिति आने पर सतर्क रहें। ऑफलाइन सुरक्षा अपनाएं। आजकल साइबर ठगी बहुत आम हो गई है। अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी भी अनजान लिंक, कॉल या ईमेल पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। ऑफलाइन भी किसी अजनबी पर तुरंत विश्वास न करें रखें। किसी भी निर्णय को अंतिम न मानें। हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान रखें। अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो एक से अधिक विकल्पों पर विचार करें। अगर किसी अवसर या नौकरी के लिए विचार कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी जुटाएं और अन्य विकल्पों को भी खुला रखें। एक ही विकल्प पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप धोखे का शिकार हो जाए तो क्या करें? अगर आपको कभी धोखा दिया जाए तो घबराएं नहीं, ये कदम उठाएं। हुलारा से एक, शांत रहें और स्थिति का विश्लेषण करें। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सबसे पहला कदम है शांत रहना और स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित हो सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं। किसी भी घटना को समझने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। गुस्सा या हताशा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए संयम बरतें और स्थिति को तर्कसंगत रूप से हल करने की कोशिश करें। डाराबीना 2, सबूत इकट्ठा करें। किसी भी विवादित परिस्थिति में उचित कार्रवाई करने के लिए सबूतों का होना बहुत ज़रूरी है। सबूतों में टेक्स्ट मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज, डॉक्यूमेंट्स या गवाहों के बयान शामिल हो सकते हैं। बिना ठोस प्रमाण के कोई भी आरोप लगाना या निर्णय लेना गलत साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति का उचित समाधान पाने के लिए पहले सभी ज़रूरी तथ्यों और प्रमाणों को इकट्ठा करें। सबूतों की मदद से आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं और यदि कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़े तो वे मददगार साबित हो सकते हैं। डा 3, विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद होता है। यह व्यक्ति परिवार का सदस्य, दोस्त, गुरु या कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ऐसे में एक अनुभवी व्यक्ति की राय हमें सही दिशा दिखा सकती है। सलाह लेते समय व्यक्ति की विश्वसनीयता और निष्पक्षता का ध्यान रखें। उनकी राय को खुले दिमाग से सुनें और फिर अपने विवेक से निर्णय लें। अगला 4, सीखें और आगे बढ़ें। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि आप किसी समस्या या गलती का शिकार हुए हैं तो उसे सीख कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। अतीत की गलतियों को याद कर पछताने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उनसे सबक लेकर भविष्य में अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि आप वही गलती दोबारा न दोहराएं। अनुभव से मिली सीख को अपनाकर आप अपनी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें ताकि भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। अब आप समझ गए होंगे कि चालाक कैसे बना जाए और धोखेबाजों से कैसे बचा जाए। इन 7 टिप्स को अपनाएं और हमेशा सतर्क रहें। ऐसे ही और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।